हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरेंस। हम इसके टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड PYQs देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर से हर साल रिपीट हो रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके इस साल के मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। What is design? डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड अप्लाइड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा है डिज़ाइन क्या होता है एंड स्ट्रक्चरल एंड अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन क्या होता है। अ प्लान और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, लाइन्स, शेप्स, कलर, टेक्सचर्स टू क्रिएट अ प्लीजिंग विजुअल इफेक्ट इन गारमेंट्स। ठीक है, तो डिज़ाइन क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लाइंस, हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर्स। ठीक है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा प्लीजिंग विजुअल इफेक्ट, यानी कि जब कोई देखे तो उसको बहुत अच्छा सा इफेक्ट लगे गारमेंट्स का, तो हम उसको डिज़ाइन बोलते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, क्योंकि हमसे डिफ्रेंशिएट मांगा है। ठीक है, जब भी डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा एक टेबल बना के उस पर लिखना। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, क्रिएटेड ड्यूरिंग द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द गारमेंट और फैब्रिक्स, एग्जाम्पल सीम्स, प्लेट्स, वीव्स और कॉलर्स। यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वो होता है जब हम किसी भी क्लोथ की डिज़ाइनिंग करके उसको बना रहे होते हैं। जैसे हम एक शर्ट बना रहे हैं तो हमने उसमें कॉलर्स बना दिए, जो थोड़े बड़े बड़े से कॉलर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया उस कपड़े को। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कहते हैं कि उसे क्रिएट करते वक्त जो डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, तो उसको तो हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं। बाद बात करते हैं अप्लाइड डिज़ाइन की। तो अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन एडेड आफ्टर द गारमेंट और फैब्रिक इज़ मेड। ठीक है, एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, बटन्स एंड लेस। तो ये क्या होता है, जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हमने कर दिया, जैसे हमने एक बहुत अच्छी सी शर्ट बना दी जिसके हमने कॉलर्स बहुत अच्छे से कर दिए, तो हमने उसमें क्या कर दिया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग कर दी। अब हम बात करें अप्लाइड डिज़ाइनिंग की, तो हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी कर दी, या फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, या उसमें बहुत अच्छे से बटन्स लगा दिए। ठीक है, तो लेसेस वगैरह, मतलब जो भी उसके साथ अच्छा लग सकता है, बस हमने उसके सरफेस पे ऑर्नामेंट्स लगा दिए। ठीक है, जिससे कि वो गारमेंट जो है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो उसको हम अप्लाइड डिज़ाइन बोलते हैं कि डिज़ाइन के ऊपर और मतलब एक गारमेंट के ऊपर अलग से डिज़ाइन को अप्लाई कर दिया ऊपर से, तो उसको हम अप्लाइड डिज़ाइन बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज्ड इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 टाइम रिपीट हुआ है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन जो है ये शायद लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और इसका ऑप्शन में एक और दे रखा था, बट ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ये लास्ट क्वेश्चंस में आता है, जो कि 4 से 5 नंबर के होते हैं, तो इनको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखेंगे जो कि गारमेंट के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। यानी कि गारमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, हमने ऊपर देखा ना कि एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं जिससे कि गारमेंट बन जाता है, उसको हम डिज़ाइन बोलते हैं। तो अब हम वही एलिमेंट्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ लाइन। ठीक है, तो लाइन क्या होता है, क्रिएट विजुअल मूवमेंट और ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे वर्टिकल लाइंस जो होती है, अगर कोई भी इंसान उसको पहनता है वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े, तो वो क्या दिखता है, टॉल दिखता है और स्लिम यानी कि पतला दिखता है। ठीक है, और वही जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, अगर हम उसे ऐड कर देते हैं तो वो विड्थ को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा लगता है इंसान। ठीक है, नेक्स्ट कम टू दी सेकेंड, दैट इज़ कलर, जिसको हम होम साइंस में बोलते हैं ह्यू। ठीक है, तो ह्यू क्या होता है, देखो, इन्फ्लुएंसेस मूड एंड सीजनैलिटी, वार्म कलर फॉर विंटर एंड कूल कलर्स फॉर समर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कलर को बोलते हैं हम ह्यू। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कलर नहीं, आपको ह्यू बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सीज़न को और मूड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इंसान का मूड और जो सीज़न है वो दोनों ही इस ह्यू से पता चल जाएंगे। ठीक है, जैसे वार्म कलर्स फॉर विंटर एंड कूल कलर्स फॉर समर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि समर्स में ब्लैक आउटफिट नहीं पहनना चाहिए। वी नो वी आर जेंजी, तो हम लोग तो पहनते हैं क्योंकि हमें ब्लैक कलर के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि समर में हमेशा कूल कलर पहनो, लाइट पहनो, वाइट पहनो, जिससे कि क्या होगा, आपको ऐसे बोलते हैं ना कि सनलाइट में गर्मी कम लगती है, तो वही होता है ह्यू। ठीक है,
नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज़ टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? द सरफेस, फील एंड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक। जैसे ये कोई फैब्रिक है तो उसका जो ये सरफेस है वो कैसा फील दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। वो स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, या रफ सा है, या फिर बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस है, या फिर काफ़ी डल कलर है, तो उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ शेप और सिलहाउट। ठीक है, तो सिलहाउट एंड शेप क्या होता है? द ओवरऑल आउटर आउटलाइन और फॉर्म ऑफ अ ड्रेस। तो शेप और सिलहाउट क्या होता है? जो बाहर से उस कपड़े की शेप क्या दिख रही है, जैसे ये है तो ये क्या है, एक फ्रॉक जैसी शेप है, तो ये आउटर लाइन है, उसकी शेप बता रहा है कि भाई वो ड्रेस कैसी है, तो उसको हम शेप या सिलहाउट बोलते हैं। और इस वर्ड को ध्यान रखना, इसका हमेशा एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अप्लाइड टू अपीयरल डिज़ाइन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस बताना है कि भाई कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइन के। और मैं बताऊं तो ये वाला ही क्वेश्चन था जो शायद ऑप्शन में आया था, एंड ये लास्ट में 4-5 नंबर का आया था, एंड सब कुछ हमें एकदम बैलेंसली एक्सप्लेन करना था, ठीक है, और ड्रॉ करके दिखाना था। तो ये सब चीज़ें हमें करनी थी, क्योंकि और सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें पार्ट्स दे देता है ABCD ऐसे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक आपको सिंपल क्वेश्चन देंगे लास्ट वाला, और उसको ही आपको खुद से आप क्या क्या ऐड कर सकते हो सब कर दो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। सो फर्स्ट इज़ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप इन साइज, वेट और क्वांटिटी बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ डिज़ाइन। एग्जाम्पल गोल्डन रेशियो। तो देखो इसमें क्या होता है, जो साइज़ है और वेट है, ठीक है, कपड़े का साइज़ है, वेट है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, सब कुछ इसका हम देख रहे हैं डिज़ाइन का, तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि साइज़ इतना है तो वेट इतना रखना चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन इतना रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं ना, 2:6 इस तरीके से। तो हम एक अच्छा रेशियो बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कपड़े को तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे एक गोल्डन रेशियो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल रेशियो माना जाता है कपड़े को बनाने के लिए। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस क्या होता है? विजुअल इक्विलिब्रियम इन अ गारमेंट। तो विजुअल इक्विलिब्रियम इन अ गारमेंट यानी कि सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी कपड़े को देखोगे, जैसे किसी ने वो कपड़ा पहन रखा है, अब आप उसे देख लो तो आपको क्या लग रहा है? इक्विलिब्रियम, यानी कि वो आपको कैसा लग रहा है? एक जैसा लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, इसको हम बैलेंस बोलते हैं। सिमेट्रिकल यानी जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ तो यहाँ से भी सेम है पार्ट और यहाँ से भी सेम पार्ट दिखाई दे रहा है। बट वही एसिमेट्रिकल कैसे हो जाएगा? देखो जैसे ये कोई शेप है, अब मैंने यहाँ से इसको कट लगा दिया तो यहाँ से बहुत ही अलग पार्ट आ रहा है, यहाँ से अलग पार्ट आ रहा है, तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा कि दोनों तरफ से काटने के बाद भी सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम इसे को क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट कम टू द थर्ड, दैट इज एम्फेसिस। तो एम्फेसिस क्या होता है? द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और फोकल पॉइंट ऑफ द आउटफिट दैट कैचेस द आई फर्स्ट। तो जैसे समझ लो ये एक टी शर्ट है, आई एम सो सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अजीब लग रही है, ठीक है, तो जैसे ये समझ लो ये टी शर्ट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ का कुछ पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर सा प्रिंट कर दिया या बहुत अच्छा सा बो लगा दिया हमने, तो अब इस टी शर्ट पे सबसे पहले ध्यान जाएगा, बट सबसे पहले किधर जाएगा? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे? फोकल पॉइंट बोल देंगे, जहाँ पे सबसे पहले आइज़ जाएंगी हमारी, कैच करेंगी इसको, एंड यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, तो हम इसको ही बोलते हैं एम्फेसिस। नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज़ रिदम। तो रिदम क्या होता है? स्मूथ विजुअल मूवमेंट थ्रू रिपीटिशन, ग्रेडेशन एंड रेडिएशन। जैसे समझो ये एक टी शर्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विजुअल मूवमेंट होगी, ठीक है, थ्रू रिपीटिशन, ग्रेडेशन और रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक कलर कर रखा है, ठीक है, समझ रही, बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड है, ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है? विजुअल होता, मतलब इसका ना लाइट होता जा रहा है ये कलर। अब मैंने समझ लो यहाँ पे मैंने इसके बाहर कर दिया अब ये वाला कलर, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया उससे। फिर एक और कलर आएगा जो उससे भी ज़्यादा लाइट होगा, तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से मूवमेंट ही तो हो रही है कलर्स की, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? कलर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है, या फिर कलर को हमने बहुत लाइट रख रखा था, लाइट से डार्क कर दिया। तो ग्रेडेशन, रिपीटिशन में क्या हो जाएगा? जैसे मैंने एक रेड कलर यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, अब मैं उस टी शर्ट में कौन सा कलर कर रही हूँ? साथ में मैं येलो कलर में साथ में कर रही हूँ टी शर्ट के, उसके बाद अगेन मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने येलो कलर कर दिया,
तो ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। ग्रेडेशन यानी कि कलर को आगे बढ़ना, कम होना, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्रोमा, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। रिपीटिशन एक ही कलर को बढ़ाना, ठीक है, या फिर रिपीट करना। सो मैंने जितना अच्छे से हो सका समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो मेरे जब ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया था लास्ट ईयर, मैंने भी दिए थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एंड मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना, मतलब ये वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने हर तरीके की टी शर्ट बनाई थी एंड उस पर एग्जाम्पल दे के करा था। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे सिर्फ और सिर्फ होम साइंस में थोड़े से नंबर कम आया है, अराउंड 10, ठीक है, बाकी सारे मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ड्रॉ भी करके दिखाना। फिर आते हैं हार्मनी या फिर यूनाइटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर टू गिव अ कंप्लीट प्लीजिंग लुक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सारे एलिमेंट होते हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं इस तरीके से, ठीक है, सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक बहुत ही प्लीजिंग लुक दे देंगे, तो उसको हम हार्मनी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स विद एग्जाम्पल। और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आपको बताना है प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है और टर्शियरी कलर क्या होता है। आपकी होम साइंस की बुक में एक चार्ट भी बना के दिया होगा जिसमें आपको पूरा एक अजीब से डायग्राम बना होगा जिसमें बहुत सारी लाइंस खिंची होंगी, तो उसमें ये होता है, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, बेसिक कलर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग कलर्स, ठीक है, जैसे कि रेड, येलो एंड ब्लू। तो ऐसे कलर जो कि हम 2 कलर को या 3 कलर को आपस में जोड़ के उस कलर को नहीं बना सकते, ठीक है। तो उस कलर को तो हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी कलर्स बोल देंगे कि भाई ये तो बन ही नहीं सकता, ये हम दूसरे कलर्स को मिला के बना ही नहीं सकते। जैसे कि रेड, अब आपने सुना है कि हम भाई रेड किसी से कलर से मिलके बना दें, या येलो, हमें और कलर्स को बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये कलर नहीं बन पाते ना ब्लू, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम्पल में भी पूछ लेते हैं। फिर आता है सेकेंडरी कलर्स, नाम से भी पता चल रहा है जब 2 प्राइमरी कलर्स आपस में जुड़ जाएंगे ना, ठीक है, इक्वल अमाउंट पे, तो बनते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट, जैसे कि रेड और येलो को मिला दे तो ऑरेंज बन गया, ठीक है, रेड और थोड़ा सा ब्लू मिला दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा, सॉरी रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो शायद वॉयलेट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सिंग कर करके बन जाएगा। एंड टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं, जब हम एक तो प्राइमरी कलर लें, ठीक है, और उसके एडजेसेंट वाला हम सेकेंडरी कलर ले लें, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, टर्शियरी कलर बन जाएगा। जैसे कि रेड ऑरेंज, रेड के एडजेसेंट में होता है ऑरेंज एंड ब्लू के एडजेसेंट में होता है ग्रीन, ठीक है। तो जब हम एडजेसेंट कलर्स का यूज़ करके सेकेंडरी कलर्स का, ठीक है, तो उससे बन जाता है टर्शियरी कलर्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू वर्टिकल लाइन्स अफेक्ट द विजुअल परसेप्शन ऑफ हाइट इन क्लोथिंग, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एंड मैंने ये शायद फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्या होता है जब हम वर्टिकल लाइंस का इफेक्ट जो है बना देते हैं, तो उससे हाइट ऑफ क्लोथिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, जो देख रहा है उसकी आइज़ को ना कॉन्टिन्यूसली डाउन करती है, अप टू डाउन, वो ऐसे दिखता है अप एंड डाउन, ठीक है, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली वो दिखाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक ऐसा इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी कि वो देखता है ऐसा इल्यूजन बन जाता है जिससे कि एक्स्ट्रा हाइट ऐड हो जाती है एंड स्लिमर सिलहाउट, ठीक है। और क्या लगता है, जो जिसने भी वो कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है, 2-3 इंचेस का फ़र्क आ जाता है एंड हाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा विजुअल इफेक्ट होता है, रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। मेकिंग दैम आइडियल फॉर शॉर्ट एंड स्टाउट बॉडी टाइप्स, मतलब जो थोड़े से थिक टाइप के होते हैं ना, और मतलब उनका बॉडी टाइप थोड़ा सा अलग होता है एंड आइडियल है उन लोगों के लिए जो जिनकी हाइट कम है उनके लिए भी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आपके सारे जितने भी मोस्ट रिपीटेड PYQs थे इस चैप्टर से वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर से बच जाता है, एंड इफ़ बच भी जाता है तो फिर भी वो इसी क्वेश्चन में से आएगा, घुमा फिरा के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। नाउ होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स, अगर आपने ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ लिए तो ये आंसर भी आराम से दे दोगे। तो देखो, विच टाइप ऑफ बैलेंस इज क्रिएटेड व्हेन बोथ साइड ऑफ अ गारमेंट आर आइडेंटिकल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरह का बैलेंस बना रही है
है, आपको आंसर में लिख के बताना है। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है, अगर आपको आंसर आता है और अगर ये वीडियो अच्छे से देखिए तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेशन में मुझे आंसर लिख के बताना है एंड जिसका भी आंसर बेस्ट एंड फास्टेस्ट यानी सबसे सही और सबसे जल्दी हुआ उसको मेरी तरफ से एक पिन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी 1 शॉट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ जाके वहाँ से देख लेना एंड उस वीडियो को भी लाइक कर देना। आपके लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी जिससे कि आप होम साइंस में 95+ स्कोर कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।